नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DTS एजुकेशन पर, जहां पर हम लेकर आते हैं योगा एंड मेडिटेशन, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय है। उससे ही रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न की हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं, आज थर्ड सीरीज के 5वें पार्ट में हम फिर तैयारी करेंगे परीक्षाओं के प्रश्नों को लेकर, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो और योग में आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर अवश्य कर ले। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 41, पूरक, कुंभक और रेचक किसके प्रकार हैं? 4 विकल्प दिए हुए हैं: समाधि, प्राणायाम, आसन या फिर यम। तो पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि श्वास को लेना, कुंभक यानी श्वास को रोकना, और रेचक यानी कि श्वास को छोड़ना। तो ये तीनों जो चीजें होती है या आती है, वो प्राणायाम के अंतर्गत आती है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा प्राणायाम। तो समाधि नहीं होगा, आसन नहीं होगा, यम नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्राणायाम। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो होता है पूरक। तो इसलिए ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45, योग और ध्यान में आमतौर पर मुद्रा मानी जाती है या जानी जाती है? कौन से? पैर की स्थिति से, हाथ की स्थिति से, आंख की स्थिति से या फिर सिर की स्थिति से? तो जो योग एवं ध्यान में आमतौर पर हम जो मुद्रा करते हैं वो हाथों की स्थिति से जानी जाती है। जैसे ज्ञान मुद्रा, तो हम जो लोग आराम से सुखासन बैठकर ध्यान के लिए बैठते तो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, हाथ की स्थिति से। जब भी योग किया जाता है या ध्यान किया जाता है तो उसमें जो मुद्रा मानी जाती है वो होती है हाथों की स्थिति से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, कुंजल क्रिया फिलिंग द ब्लैंक्स में की जाती है। कुंजल क्रिया किसके अंतर्गत की जाती है? बस्ती, कपालभाति, धोती या फिर नेति? ये चारों जो विकल्प दिए षट कर्म के अंग हैं, कौन कौन से हैं? नेति, नौली, धोती, बस्ती, त्राटक और कपालभाति। तो कुंजल क्रिया किसमें की जाती है? कुंजल क्रिया धोती के अंतर्गत आती है। बस्ती यानी कि आजकल जो एनिमा लगाते हैं वो, कपालभाति में श्वास को केवल छोड़ना है, नेति क्रिया में जल के द्वारा की जाती है, और धोती क्रिया इसमें पानी पिया जाता है और वमन क्रिया उल्टी की जाती है, तो वो होती धोती क्रिया। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44, जालंधर बंद जाना जाता है। फ्लाइंग अप लॉक, मूल बंद, ठुड्डी का बंद या नेति? तो नेति तो क्रिया हो गई इसलिए बंद नहीं होगा, तो ये विकल्प गलत हो गया। मूल बंद आपके गुदा द्वार पर लगाया जाता है, गुदा को बंद किया जाता है इसलिए उसे मूल बंद कहते हैं, तो ये नहीं होगा। ठुड्डी बंद, फ्लाइंग अप लॉक और ठुड्डी का बंद। ठुड्डी यानी कि हमारी चिन को गले से लगाते हैं वो बंद, तो वो होता है आपका जालंधर बंद। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प सी, ठुड्डी यानी कि चीन का बंद, ठुड्डी का बंद, वो होता है जालंधर बंद। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45, जालंधर बंद के अभ्यास से चक्र जागृत होता है। तो विद्यार्थी चक्र कितने हैं? हमारे 7 चक्र दिए हुए हैं। और जब जालंधर बंद लगाया जाता है, जालंधर बंद कहाँ लगाया जाता है? गले पर लगाते हैं। तो कौन सा चक्र जागृत होगा? 4 विकल्प दिए हुए हैं: मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र या फिर अनाहत चक्र। तो जो मूलाधार चक्र होता है वो हमारे गुदा स्थल पर स्थित होता है, मूल में स्थित होता है, इसलिए उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र हमारे नाभि पर रहता है, अनाहत चक्र हमारे हृदय पर, और विशुद्धि चक्र हमारे गले पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, जालंधर बंद गले पर लगाते हैं इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विशुद्धि चक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46, धारणा एवं ध्यान किसके अंतर्गत आते हैं? अंतरंग, बहिरंग, आसन या फिर मुद्राएं? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो धारणा एवं ध्यान ये किसके अंग है? अष्टांग योग के अंग है। आसन भी अष्टांग योग का अंग है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग अंग कहे गए हैं।
यानी कि इनको हम स्वयं महसूस कर सकते हैं, इसलिए अंतरंग अंग है, आपको अंदर की तरफ ले जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प ए, अंतरंग। धारणा एवं ध्यान किसके अंतर्गत आते हैं? अंतरंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47। सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है 26 जनवरी, 12 जनवरी, 21 जून या फिर 2 अक्टूबर। तो विद्यार्थियों आपको पता होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास कब किया जाता है? 12 जनवरी को। उस दिन क्या होता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, उनके उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार का अभ्यास सभी विद्यालयों सभी कॉलेजों में किया जाता है। और सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है। प्रश्न क्रमांक 48। योग मुद्रा को किस आसन में लगाया जाता है? वज्रासन, वीरासन, पद्मासन या फिर शलभासन। तो शलभासन तो पेट के बल लेटकर किया जाता है। वज्रासन, पद्मासन और वीरासन में हम लोग बैठते हैं, ये बैठने वाले आसन है। तो योग मुद्रा को किस आसन में किया जाता है? वज्रासन में। हम लोग जब भी योग मुद्रा करेंगे तो हमें वज्रासन लगाकर बैठना है और दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए एक दूसरे से बांध लेना है और नीचे सिर करते हुए लगाना है, तो वो हो जाएगी आपकी योग मुद्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। पूरक का अर्थ है, क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, रोक कर रखना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम से संबंधित है, भी प्रश्न आया था। तो पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना, कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना और रेचक का अर्थ होता है श्वास को छोड़ना। तो कई बार इस तरह से भी प्रश्न अन्य भी पूछे जा सकते हैं कि कुंभक का अर्थ क्या है, रेचक का अर्थ क्या है, और इनका अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो सही जो अनुपात होता है वो अभी आगे आने वाले लास्ट प्रश्न में आने वाला है कि एक सही अनुपात कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है उसका सही विकल्प हो जाएगा श्वास लेना, विकल्प ए। अगला और लास्ट प्रश्न है, पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:4:2, 1:2:2, 1:2:4, 2:2:4। तो पूरक, कुंभक और रेचक का सही अनुपात यानी कि श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, तो उसका सही जो अनुपात होगा विकल्प ए 1:4:2। यानी कि अगर आपने 10 सेकंड तक श्वास ली है तो 40 सेकंड तक उसको होल्ड करना है और 20 सेकंड तक उसको खाली करना है यानी कि छोड़ना है। तो यही सही अनुपात प्राणायाम में माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, सही विकल्प होगा विकल्प ए 1:4:2। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों इस पूरे वीडियो पर बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यहाँ पसंद आया होगा। हम और भी अन्य प्रश्न जल्द लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त होते रहें और आप अपनी पढ़ाई योगा और मेडिटेशन की बहुत अच्छे से कर सकें और अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो सकें। क्योंकि हम आपकी समस्या समझते हैं, क्योंकि योग के बारे में ठीक और सही प्रकार की जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए हम यहाँ वीडियो तैयार कर रहे हैं। वीडियो पर